नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। बांग्लादेश में हुई पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद अब उनको एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, बिकॉज यूरोप जो कि बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही बड़ी मार्केट माना जाता था, वहां पर अब उनके द्वारा बांग्लादेश से टेक्सटाइल इंपोर्ट्स को लेना कम कर दिया गया है। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली इसका जो बहुत बड़ा फायदा हुआ है वो हुआ है हमारे भारत को। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लाइव मिंट की ये खबर है दोस्तों, कल ही सामने आई है। डिमांड फ्रॉम यूरोपियन मार्केट्स, एकदम से इसने इंडिया की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में एक रिकवरी को फ्यूल कर दिया है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो अभी तक जो डेटा सामने आया है इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से लेके अक्टूबर महीने का जो डेटा है, बताया गया है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल्स के यूरोप को जाने वाले वो 5.66 बिलियन डॉलर को टच कर चुके हैं, जो कि पिछले साल के सेम पीरियड की तुलना में हमें लगभग 6.5% का इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो कि यहाँ पे स्टैंड आउट करती है कि इस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें आपको बता दूं बांग्लादेश एक तरीके से वर्ल्ड लीडर माना जाता है, वहाँ पर दोस्तों इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा सर्ज देखने को मिला है। और इसमें भी जो 5.66 बिलियन डॉलर में जो 3.18 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है वो केवल हमारे आरएमजी सेक्टर में ही हमें यहाँ पर देखने को मिला है। एंड ये खबर एक और कारण से बहुत बड़ी बन जाती है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे, इस चार्ट को हमने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की वेबसाइट से लिया है, तो हमारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं जो कि यूरोप में जाया करते थे उसमें दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अब हमें सडनली एक उछाल देखने को मिला है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसकी वजह से वहां पे इंडस्ट्रियल क्राइसिस भी अब हो चुकी है। ऑल्सो मैं आपको बता दूं बहुत सारे यहाँ पे यूरोप के ब्रांड्स हैं। फॉर एग्जांपल ये किक का ब्रांड है जो कि यूरोप की कंट्री जर्मनी का ब्रांड है। उसके बाद जीमन का ब्रांड है जो कि नीदरलैंड्स का ब्रांड है। पेप्को जाना माना पोलैंड का कपड़ों का ब्रांड है। ये सारे के सारे वो कंपनियां हैं जो कि अभी तक अपने ऑर्डर्स बांग्लादेश से फुलफिल करवाते थे, लेकिन अब दोस्तों इन्होंने अपने जो ऑर्डर्स हैं वो इंडिया को देना शुरू कर दिया है और इन्होंने बांग्लादेश के ऊपर अपनी जो रिलायंस है उसको काफ़ी कम कर दिया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या है इंडिया के एक्सपोर्ट नंबर्स टू यूरोप जिसमें हमें इतनी बढ़त देखने को मिली है, क्या वजह है जिसकी वजह से आज सडनली हमें इतनी बढ़त देखने को मिली है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, कल शाम को 4 बजे अनअकैडमी आपके लिए पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कर रही है अश्वमेध 2.0 सेमिनार, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स और रैंकर्स से मिलने का मौका मिलेगा। अगर आप लोग यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस सेमिनार में अवश्य आइए, इससे आपकी परीक्षा की तैयारी और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द नंबर्स, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा नंबर्स को पेश किया गया है, बताया ये गया है कि इस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से लेके अक्टूबर महीने का जो डेटा है इसमें हमारे जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है यूरोप में, उसमें 5.66 बिलियन डॉलर का आंकड़ा हमने टच किया है। अगर आप इसी आंकड़े को पिछले वित्तीय वर्ष के सेम टाइम पीरियड के साथ कंपेयर करें तो उस समय केवल 5.32 बिलियन डॉलर था, यानी कि हमने ऑलमोस्ट 6.4% की जो बढ़त है उसको यहाँ पे रजिस्टर किया है। एंड ये बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज असल में हमारा जो वित्तीय वर्ष 2022-23 था उसमें जो टोटल एक्सपोर्ट्स थे दे वर स्टैंडिंग एट 10.48 बिलियन डॉलर्स, लेकिन वित्तीय वर्ष 23-24 में ये आंकड़ा घटते घटाते 10.48 से 9.66 बिलियन डॉलर पे आ चुका था। लेकिन अब ये वाले आंकड़े में हमें फिर से बढ़त देखने को मिली है, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि अब हमें इंडिया की टेक्सटाइल सेक्टर में रिकवरी साइंस देखने को मिल रही हैं। ये चार्ट और डेटा मैं आपको स्टार्टिंग में भी दिखा चुका हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ का ये डेटा है वहाँ पर हमें असल में गिरावट देखने को मिली थी कि टोटल जो हम लोग उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें जो ग्राफ था वो नीचे जा रहा था, लेकिन अब दोस्तों वो ग्राफ में हमें फिर से बढ़त देखने को मिली है। नाउ
इसमें जो सबसे स्टैंड आउट चीज़ हमें देखने को मिली है कि रेडीमेड गारमेंट्स के सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ है उसमें 3.18 बिलियन का जो यहाँ पर योगदान है वो केवल आरएमजी सेक्टर के द्वारा ही किया गया है। और ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा एक झटका है, बिकॉज दोस्तों बांग्लादेश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स माना जाता है, जस्ट बिहाइंड चाइना। लेकिन अब इंडिया भी वहाँ पर उसके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। एंड जो बांग्लादेश में क्राइसिस हुई है हम लोग उसका यहाँ पे मौका उठाने का फ़ायदा भी कर रहे हैं। अगर हम लोग डेटा के और डिटेल में जाएं तो वैसे तो हमारे जो ट्रेडिशनली यूरोप में बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वो तो ऑब्वियसली जर्मनी, इटली और स्वीडन ही मानी जाती हैं। लेकिन अब डेटा बताता है कि यूरोप की कुछ और नई नई मार्केट्स भी खुली हैं इंडिया के लिए, जिसमें स्पेसिफिकली बात हुई है ऑस्ट्रिया की। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया की ये वाली छोटी सी कंट्री है। उसके बाद बात हुई है स्लोवेनिया की, इसके जस्ट बगल में एक और छोटी सी कंट्री है। देन इवन बात हुई है ग्रीस की कि यहाँ पर भी अब इंडिया की तरफ से जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो हमें जाते देखने को मिल रहे हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि सडनली इतना ज़्यादा डिमांड हमें यूरोप से क्यों देखने को मिल रहा है। देखिए, ये इंडिया के ही क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चीफ मेंटर राहुल मेहता का स्टेटमेंट है कि ये जो हमें इंक्रीज्ड डिमांड देखने को मिली है दिस इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू दी ऑन गोइंग क्राइसिस इन बांग्लादेश। और यहाँ पर अगर मैं आपको बांग्लादेश की क्राइसिस का थोड़ा ब्यौरा दूँ, बांग्लादेश की जो क्राइसिस है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उनका जो आरएमजी सेक्टर है इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है उनकी इकोनॉमी के लिए, उनकी जीडीपी के लिए, कि जब वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस हुई उसके बाद आंकड़े सामने आए थे कि कम से कम $2.4 बिलियन का उनको 2 महीने में ही लॉस हो चुका था। $400 मिलियन का लॉस तो सीधा सीधा हुआ था बिकॉज इंडस्ट्रीज ही बंद रही थी, लेकिन $2 बिलियन का लॉस इसलिए हुआ था बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स जो उनको जाया करते थे वो अब उनको नहीं बल्कि आसपास की कंट्रीज जैसे इंडिया हुआ, वियतनाम हुआ, इन कंट्रीज में जाना शुरू हो चुके थे। अगर मैं इंडस्ट्रीज के बंद होने का आंकड़ा आपको बताऊं तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि कम से कम 700 to 1000 स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड गारमेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश में जिनके ऊपर ताले लग चुके हैं। और अगर मैं ऑर्डर शिफ्ट होने की बात करूं तो ये आप देखिए कई सारे यूरोपियन ब्रांड्स, जर्मन ब्रांड किक, नीदरलैंड्स का ब्रांड जीमन, पोलैंड का ब्रांड पेप्को, ये सारे ऑर्डर्स जो कि अभी तक ये बांग्लादेश में दिया करते थे इन्होंने दोस्तों शिफ्ट किया है कहाँ पर, हमारे साउथ इंडिया के तमिलनाडु के प्रदेश में एक छोटा सा टाउन है तिरुपुर, वहां पर ये सारे ऑर्डर्स आने लगे हैं। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि जब बांग्लादेश में क्राइसिस हुई थी उसके जस्ट 2 हफ्ते के बाद इस तिरुपुर के छोटे से टाउन में 450 करोड़ के ऑर्डर्स देखने को मिले थे, ऑल थैंक्स टू बांग्लादेश। एंड इवन जो और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, H&M हुआ, ज़ारा हुआ, लेवाइस हुआ, इनके भी कपड़े बांग्लादेश में ही बनते थे। लेकिन यहाँ पर भी जो ऑर्डर्स का शिफ्ट है वो अब हमें हमारे नोएडा में होता देखने को मिल रहा है। और इसीलिए दोस्तों अब कहा जा रहा है कि ये जो ज़ारा के कपड़ों के ऊपर मेड इन बांग्लादेश के टैग्स लगा हुआ करते थे ना, ये अब बदलने वाले हैं और इसके ऊपर भी अब आपको मेड इन इंडिया के टैग्स दिखने वाले हैं। एंड मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि इंडिया ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया है बिकॉज अब प्लानिंग ये भी चल रही है कि उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी जो कि जस्ट अभी अनाउंस हुई थी, सो दैट जो टेक्सटाइल पार्क्स हैं बनाए जा सकें, टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग है उसको भारत में बढ़ाई जा सके। बल्कि भारत ने इतना फ़ायदा उठाया है कि रेमंड जिसकी अधिकतर फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज अभी तक बांग्लादेश में थी, उनके एमडी गौतम सिंघानिया ने ये तक ऐलान कर दिया था कि मैं अपनी फैक्ट्रीज को भारत लेकर आऊँगा। इवन दो उन्होंने कहा कि इंडिया में लेबर महंगी है बांग्लादेश से, लेकिन फिर भी मैं अपनी फैक्ट्रीज को इंडिया में लेकर आऊँगा और यहीं पर से हम लोग जो हैं वो एक्सपोर्ट का जो काम है उसको शुरू करने वाले हैं। एंड दूसरा आपको बता दूं, ये जो हम शिफ्ट देख रहे हैं, ये जो यूरोप ने अपने ऑर्डर्स को बांग्लादेश से शिफ्ट करके भारत में किया है, ये केवल यूरोप में नहीं बल्कि इवन यूएसए के द्वारा भी सेम चीज़ को प्लानिंग में डाल दिया गया है। ट्रंप ने ऑलरेडी कहा है कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं ना तो चाइना से अपने सामान लूँगा, ना मैं बांग्लादेश से सामान लूँगा, बल्कि मैं भी इंडिया से ही सामान लूँगा। बिकॉज कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये चाइना के भी ऊपर अपनी निर्भरता को कम करना चाहती हैं। चाइना
अभी तक यूएसए का लार्जेस्ट सप्लायर है टेक्सटाइल्स का, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि मेरे आने के बाद ये वाले आंकड़े भी बदलने वाले हैं। और इसी बेसिस पर कहा जा रहा है कि इंडिया की जो ओवरऑल टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री है वो अपने आप में तो बढ़ने वाली ही है, $350 बिलियन को टच करेगी, लेकिन हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी 2030 तक $100 बिलियन के बड़े आंकड़े को टच कर जाएंगे। देखते हैं कि वाकई में ये होता है नहीं होता है, लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में आप लोग अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में आपको GS बैचेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिसके साथ आपको CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड